क्रांतिकारी साथियों, कुछ दिनों से जब से यूजीसी विनियम लागू हुए 13 जनवरी से, तब से कई लोग जो डिबेट्स में आए या जिन्होंने लेख लिखे, कई शब्द निकल करके आए। किसी ने बिल कहा, किसी ने एक्ट कहा। कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी है राजनीति शास्त्र के ज्ञान की, तो मैं चाहता हूँ उसको स्पष्ट कर लें। बिल का मतलब होता है किसी कानून का प्रस्ताव। इस पर चर्चा होती है, संसद या विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा इस पर चर्चा करते हैं और फिर वोटिंग होती है और उसके बाद कानून बनता है। वो तब तक कानून नहीं होता। एक्ट कहते हैं जब बिल पास हो जाए तो एक्ट या अधिनियम कहलाएगा। और उसका उदाहरण जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। लेकिन जो विनियम है वो विनियम बनाए जाते हैं। जैसे यूजीसी है वो अपने रेगुलेशन बना सकती है, मानवाधिकार आयोग है वो भी अपने रेगुलेशन बना सकते हैं, एससी एसटी आयोग है वो भी रेगुलेशन बना सकते हैं, आरबीआई है वो भी रेगुलेशन बना सकते हैं। ये विनियम ना तो बिल होता है ना ये एक्ट होता है। इसकी जो स्थिति है वो अधीनस्थ कानून की श्रेणी में आती है। 13 जनवरी को यूजीसी एक विनियम है जिसे अधीनस्थ कानून की श्रेणी में रखा जाता है। इसको बिल ना कहा जाए, इसको एक्ट ना कहा जाए। निश्चित रूप से जो भावनाएं हैं लोगों की निकल करके आ रही हैं, जो इसके विरोध में लोग बाग थे, वो विरोध में इसीलिए आए कि इसका पालन होगा। इसका अनुपालन होना ही था क्योंकि ये यूजीसी के एक्ट से जुड़ा हुआ और उसी के तहत एक अधीनस्थ कानून है। तो निश्चित रूप से यूजीसी के विनियम की रक्षा होनी चाहिए। और ईमानदारी से तो इसके अंदर जो कमियां रह गई हैं हर स्तर पर, इसमें एससी एसटी ओबीसी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। सिर्फ प्रतिनिधित्व लिखा हुआ है। जो इक्विटी कमेटी है उसके अंदर प्रतिनिधित्व जो वर्ड है वो अपर्याप्त है। उसमें मेजॉरिटी जब तक एससी एसटी ओबीसी की नहीं है, निश्चित रूप से उसमें कोई भी फैसला उन लोगों के खिलाफ नहीं हो सकता जो लोग अत्याचार करते हैं, अपमान करते हैं, अन्याय करते हैं। तो इसमें सुधार के साथ के इसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि हर स्तर पर इक्विटी कमेटी में भी और जो स्क्वाड है उसमें भी, मॉनिटरिंग कमेटी में भी और पूरे सेंटर में, और जो एम्बेसडर्स बनाए जाएं उनमें भी हर जगह पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए और मेजॉरिटी होनी चाहिए एससी एसटी ओबीसी की। जब संख्या में है, जनसंख्या में मेजॉरिटी है, तो वहाँ क्यों नहीं है? अगर वहाँ मेजॉरिटी उन्हीं लोगों की रहेगी जिनकी सहानुभूति उन्हीं के साथ रहेगी, तो निश्चित रूप से अन्याय तो होता ही रहेगा। तो इस विनियम को ठीक से पढ़ करके एक एक इसके शब्द को पढ़ें। इसमें साफ साफ दिया गया है इसकी जो इसका जो फॉर्म भरवाया जाएगा यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन सेंटर के अंदर, वो शेड्यूल्ड कास्ट से ही भरा जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि शेड्यूल्ड कास्ट का कोई आदमी है वो भी किसी अन्य के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसको बदनाम करके, क्योंकि जाति जनगणना का हुआ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको बदनाम करके एक पल्स देखी जा रही है कि आखिर देखें कि इसके समर्थकों की क्या स्थिति है। तो इसका समर्थन भी कीजिए और इसमें सुधारों के साथ और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ इसकी मांग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।